सभी मित्रों को नमस्कार। आज हम मानव प्रजनन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं। तो देखिए, पहला सवाल है, मानव में निषेचन कहाँ होता है। मानव में निषेचन कहाँ होता है। तो मित्रों, यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा फैलोपियन ट्यूब पर निषेचन की क्रिया होती है। बाकी के ऑप्शन देखते हैं। देखिए, गर्भाशय में क्या होता है, भ्रूण का विकास होता है। और अंडाशय में क्या होता है, अंडाशय में अंडाणु यानी ओवम बनते हैं। मित्रों, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए, पुरुषों में प्राथमिक यौन अंग कौन सा है। पुरुषों में प्राथमिक यौन अंग कौन सा होता है। तो मित्रों, बहुत ही कॉमन सवाल है, सभी को पता होना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा वृषण। वृषण राइट आंसर हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन देखते हैं मित्रों। देखिए, प्रोस्टेट ग्रंथि क्या करता है, वीर्य का लगभग 20% भाग इसी में बनता है और ये स्पर्म को पोषण और सुरक्षा प्रदान करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है। मित्रों देखिए, शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे सेमिनीफेरस नलिकाएं, यहाँ पे शुक्राणु का निर्माण होता है। ये क्या होता है, ये वृषण के अंदर का ही भाग है और इसे वृषण यानी टेस्टिस की इकाई भी कहा जाता है। और देखिए, एक और ऑप्शन है एपिडिमिस। ये क्या होता है, ये अधिवृषण होता है और शुक्राणुओं को मैच्योर करने में सहायक होता है। मित्रों देखते हैं आगे का सवाल, मादा में अंडाणु का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है। मादा में अंडाणु का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है। तो देखिए, यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ओजेनेसिस। ओजेनेसिस हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसको हिंदी में कहते हैं अंडाणु जनन। वही देखिए, एक और ऑप्शन है स्पर्मेटोजेनेसिस। ये क्या है, शुक्राणु जनन है। आगे बढ़ते हैं मित्रों। कॉपर्स ल्यूटियम में कौन सा हार्मोन स्त्रावित होता है। तो हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा मित्रों प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्या करता है मित्रों, देखिए, ओके ठीक है मित्रों, आगे बढ़ते हैं। इसमें ज़्यादा डीप नहीं जाना है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है ये प्रजनन वाला। देखिए अगला सवाल, गर्भाशय की भीतरी परत को क्या कहते हैं। गर्भाशय के भीतरी परत को हम लोग कहते हैं एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम। वही बात करें मित्रों, तो देखिए, जो एंडोमेट्रियम है ये क्या करता है, मासिक धर्म के दौरान यह परत टूटकर योनि के बाहर आता है। ठीक है मित्रों, देखिए, और आगे यहाँ पे हमें दिया है मायोमेट्रियम। ये गर्भाशय के मिडिल वाला भाग होता है, ये मिडिल वाला भाग है। और पेरीमीट्रियम क्या है, ये सबसे बाहरी भाग है। ओके मित्रों, चलिए आगे बढ़ते हैं, इतना काफी है। नर युग्मक को क्या कहा जाता है। नर युग्मक को क्या कहा जाता है। तो नर युग्मक क्या है, शुक्राणु है। शुक्राणु का निर्माण होता है। मित्रों आगे बढ़ते हैं। सर्टोली कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है। सर्टोली कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है। तो ये कहाँ पाई जाती है, ये वृषण में पाई जाती है। और आपको बताया था ना कि सेमिनीफेरस नलिका होता है, तो ये सेमिनीफेरस के अंदर का ही भाग है, दीवार के भीतर के भाग को ही ये सर्टोली कोशिकाएं वहां पाई जाती है। इन्हें नर्स कोशिका भी कहते हैं। तो मित्रों चलिए आगे बढ़ते हैं। मासिक धर्म चक्र की सामान्य अवधि कितनी होती है। सभी को पता होना चाहिए, ये 28 दिनों का होता है। मित्रों आगे बढ़ते हैं। लेडिंग कोशिकाएं किस हार्मोन का उत्पादन करती है। लेडिंग कोशिकाएं टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन करती है। आगे बढ़ते हैं मित्रों। अंडोत्सर्ग चक्र किस दिन होता है। तो देखिए, अंडोत्सर्ग कब होता है, ये होता है 14वें दिन। यानी इस दिन अगर निषेचन की क्रिया होती है या सेक्स किया जाता है इस दिन, तो प्रेगनेंसी का चांस सबसे ज्यादा होता है 14वें दिन। पहले दिन जिस दिन से मासिक चक्र यानी ब्लडिंग शुरू होता है उस दिन से काउंट होता है, और 14वें दिन का जो रहता है वो अंडोत्सर्ग होता है, मतलब उस दिन प्रेगनेंसी का चांस सबसे अधिक होता है। आगे बढ़ते हैं मित्रों। निषेचित अंडे को क्या कहा जाता है। सबको पता होना चाहिए, एकदम कॉमन सा सवाल है। निषेचित अंडे को युग्मनज यानी जायगोट कहा जाता है। एक और ऑप्शन है ब्लास्टोसिस्ट। ये क्या होता है, ये निषेचन के 5-6 दिन के बाद जो विकसित भ्रूण की प्रारंभिक अवस्था होती है, जिसमें 100 से 150 कोशिकाएं होती है। आगे बढ़ते हैं मित्रों। प्लेसेंटा का मुख्य कार्य क्या है। प्लेसेंटा का मुख्य कार्य क्या है। देखिए, प्लेसेंटा को हम लोग अपरा भी कहते हैं। तो देखिए, भ्रूण को पोषण प्रदान करना, ऑक्सीजन वगैरह की आपूर्ति करना, अपशिष्ट पदार्थों को निकालना, ये सभी कार्य किसका है, प्लेसेंटा का है। तो उपरोक्त सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मानव भ्रूण विकास गर्भाशय के किस भाग में होता है। तो सबसे कॉमन सवाल है, मानव भ्रूण यानी बच्चा कहाँ पे पलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा गर्भाशय में। आगे बढ़ते हैं। शुक्राणु के किस भाग में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा मिडिल भाग में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दुग्ध निष्कासन हार्मोन किसे कहते हैं। तो दुग्ध निष्कासन हार्मोन कहते हैं ऑक्सीटोसिन को। देखिए, यहाँ पे एक और हार्मोन है जो फीमेल में रिलीज होता है, ऑक्सीटोसिन तो है। प्रोलेक्टिन क्या करता है, ये दूध का निर्माण करता है। ऑक्सीटोसिन दूध के निकलने में सहायक है। आगे बढ़ते हैं मित्रों। गर्भावस्था के परीक्षण के लिए मूत्र में किस हार्मोन की उपस्थिति
जांची जाती है। तो हमारा आंसर यहाँ हो जाएगा मित्रों HCG यानी ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। बहुत ही अटपटा सा नाम है मित्रों। इसे गर्भावस्था हार्मोन भी कहा जाता है। ठीक है मित्रों, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा उच्चारण का दिक्कत है, आप लोग उसको एडजस्ट कीजिए। पुरुष नसबंदी को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है वेसेक्टोमी। वेसेक्टोमी कहा जाता है। वहीं एक ऑप्शन और है हिस्टेरेक्टोमी। ये क्या है? देखो, गर्भाशय यानी बच्चेदानी का ऑपरेशन होता है, उसी को हिस्टेरेक्टोमी कहा जाता है। आगे ऑप्शन देखते हैं, आगे का सवाल देखते हैं। महिला नसबंदी को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है ट्यूबेक्टोमी। ओके, ट्यूबेक्टोमी है एक महिला नसबंदी। पुरुष के नसबंदी को बोलते हैं वेसेक्टोमी, और बच्चेदानी का जो ऑपरेशन है उसको बोलते हैं हिस्टेरेक्टोमी। आगे बढ़ते हैं मित्रों। भ्रूण की वह अवस्था जो गर्भाशय की दीवार से चिपकती है क्या कहलाती है? तो हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा ब्लास्टोसिस्ट कहा जाता है। ज्यादा डीप नहीं जाते मित्रों, एक्सप्लेनेशन इतना ही है। वृषण का शरीर के बाहर वृषण कोष में होने का क्या कारण है? वृषण कोष के, तो देखिए यहाँ पे वृषण कोष का हमारे शरीर से, पुरुषों के शरीर से हट कर रहने का कारण ये है कि ये कम तापमान को बनाए रखता है। शरीर के तापमान से जो वृषण कोष है इसका तापमान 2 डिग्री कम होता है। हमारा 37 होता है, तो जो वृषण कोष का है वो कितना होना चाहिए? 34 से 35 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। अंडाशय से अंडाणु निकलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसे बोला जाता है मित्रों अंडोत्सर्ग, ओव्यूलेशन। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। शुक्राणु की गतिशीलता के लिए जिम्मेदार भाग कौन सा है? तो देखिए, शुक्राणु के गतिशीलता के लिए कौन सा है? पूछ के माध्यम से, फिल्मों वगैरह में हमने देखा है स्पर्म का जैसे पूछ ऐसे ऐसे हिलता रहता है, वही है मित्रों गतिशीलता। मादा प्रजनन प्रणाली में बर्थ कैनाल किसे कहते हैं? तो मित्रों देखिए, यहाँ ऑप्शन सिमिलर है, इसको IMP में डालना। योनि को माना जाता है, लेकिन अगर योनि के साथ गर्भाशय ग्रीवा भी दिया है तो ये दोनों हो जाएगा। बर्थ कैनाल मतलब बच्चे के जन्म के समय। आगे देखते हैं, रजोदर्शन क्या है? तो रजोदर्शन का जो एज होता है वो 11 से 12 साल होता है। यहाँ क्या होता है? प्रथम मासिक धर्म की शुरुआत होती है। आगे बढ़ते हैं मित्रों। रजोनिवृत्ति की सामान्य आयु क्या है? रजोनिवृत्ति क्या है मित्रों? जो पीरियड है वो स्थायी रूप से बंद हो जाता है, इसको रजोनिवृत्ति कहते हैं। तो 45 से 55 वर्ष की आयु यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। एक प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से कितने शुक्राणु बनते हैं? बहुत ही अच्छा सवाल है मित्रों। तो देखिए, इसमें क्या होता है? ये अर्धसूत्री विभाजन का भाग है, तो इसमें कितने शुक्राणु बनेंगे? 4 शुक्राणु बनते हैं। आगे देखते हैं मित्रों, स्तनधारियों में अंडे का निषेचन कहाँ होता है? स्तनधारियों में अंडे का निषेचन कहाँ होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा एम्पुला। देखिए, एम्पुला क्या है? हमने पढ़ा है कि निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है? फैलोपियन ट्यूब पर ही होती है। तो एम्पुला क्या है? ये फैलोपियन ट्यूब का ही एक भाग है, कंफ्यूज नहीं होना है, उसी का भाग है। इस स्पर्मेटोजेनेसिस को कौन सा हार्मोन प्रेरित करता है? तो यहाँ देखिए FSH है, वो हार्मोन को प्रेरित करता है। इसका फुल फॉर्म क्या है? फॉलिकल स्टिमुलेशन हार्मोन। और ये क्या करता है? शुक्राणु जनन को शुरू करने वाला ये प्राथमिक हार्मोन है। ओके मित्रों, आगे बढ़ते हैं। एम्नियोटिक द्रव का क्या कार्य होता है? तो देखिए, यह द्रव कहाँ पाया जाता है? गर्भावस्था में भ्रूण के चारों ओर होता है। तो ये क्या करता है? एक तो करता है भ्रूण को झटकों से बचाने का कार्य करता है ये, और भ्रूण का तापमान नियंत्रित करता है क्योंकि द्रव अवस्था में होता है। तो A और C हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके मित्रों, आगे बढ़ते हैं। योनि का द्वार सामान्यतः एक झिल्ली से ढका होता है, उसे क्या कहते हैं? उसको हाइमेन कहा जाता है, हाइमेन। आगे बढ़ते हैं। स्तनपान के शुरुआती दिनों में निकलने वाला दूध क्या कहलाता है? तो इसे कोलोस्ट्रम कहते हैं मित्रों, कोलोस्ट्रम या प्यूस भी कहा जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। किस ग्रंथि का स्त्राव शुक्राणुओं को पोषण और गति प्रदान करता है? तो मित्रों देखिए, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्रंथि, बल्बो यूरेल ग्रंथि, उपरोक्त सभी है। ओके मित्रों, आप इसका एक्सप्लेनेशन गूगल से सर्च कर लेना। टाइम क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसी कारण क्या करें, सबका एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाते। अंडाशय द्वारा कौन सा हार्मोन स्त्रावित नहीं होता? तो देखिए, एस्ट्रोजन फीमेल हार्मोन है, प्रोजेस्टेरॉन भी है, रिलैक्सेशन भी है, लेकिन टेस्टोस्टेरॉन ये क्या है? ये अंडाशय में नहीं होता, मतलब ये ऑप्शन नहीं पूछा है, तो ये ऑप्शन हमारा राइट होगा। ये पुरुषों का हार्मोन है। प्रसव के दौरान गर्भाशय में संकुचन पैदा करने वाला मुख्य हार्मोन कौन सा है? तो देखिए, यहाँ पे सॉरी ऑप्शन हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।